Hello guys, welcome back to Sea of Market. It's been a very long weeks I would say जहाँ मैंने कोई भी वीडियो प्रॉपर वीडियो नहीं डाला था. So due to the multiple reasons guys, थोड़ा health ठीक नहीं था and then as previously one of our sir said in our live day before yesterday that team is actually busy with lot of things in terms of algo and everything. तो इसीलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था कि हम कोई अच्छा वीडियो आपको बना के नहीं दे पाए. करेक्ट. बट बिफोर वी स्टार्ट गाइज, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो कि ये जो वीडियो आज जो बन रहा है, ये पहली बात तो एजुकेशनल पर्पज़ है. नो डाउट ये वीडियो जो हम आज आपको देने वाले हैं ये हमारे स्टूडेंट्स रिलीजियसली यूज़ करेंगे गोइंग फॉरवर्ड. अगर प्रीवियस बैचेस में ये टॉपिक के ऊपर नहीं पढ़ाया गया है तो आई एम श्योर आपको पढ़ा दिया जाएगा, और या तो आप इस वीडियो को ही सेव कर सकते हो अपने पास ताकि आप इस वीडियो से समझ जाओ. और अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. उस कनेक्ट सेशन में हम आपको पूरी डाउट्स की क्लैरिटी भी देंगे. करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम डैट जो बैचेस चल रहे हैं, आई एम श्योर एक प्रॉपर सेशन ज़रूर लिया जाएगा इसके बारे में, और जहाँ पे आपको इस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी ज़्यादा क्लैरिटी भी दी जाएगी. बट सी ऑफ मार्केट इज़ नॉट ओनली फॉर आवर स्टूडेंट. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू. करेक्ट. ये सी ऑफ मार्केट पहली बात तो हमारा है नहीं, ये हम सबका है. करेक्ट. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिस टाइम व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम अपने कुछ स्ट्रैटेजीज जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं वो हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी शेयर करें. और वी पर्सनली रिक्वेस्ट गाइज कि मार्केट में ना ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि 10 लोग गवाते हैं, 10 में से सिर्फ एक कमाता है, 9 गवाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा बदलने के लिए हम यही हमारा फोकस है या मोटिव है यू कैन से, कि हम कुछ जानते हैं, अगर हमने वो चीज़ आपको थोड़ा भी समझा पाए, अगर और वो थोड़े सी चीज़ों में से अगर आप भी अपना 10% किसी और को शेयर कर दें, कुछ नहीं, यही वीडियो अगर 10 लोगों को और शेयर कर दोगे तो ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट. इन द सेम टाइम दैट गाय जो शायद गलत ट्रेड ले रहा था, या शायद वो उन 10 के 9 में से था, शायद वो 9 का काउंट कम हो के शायद 7 हो जाए, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर सी एफ मार्केट. करेक्ट. सो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट एंड वी एक्चुअली नीड योर हेल्प एज वेल सो दैट वी कैन improve that particular count, और ये थ्योरी थोड़ा चेंज कर सके इन इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली, कि सिर्फ 10 लोग ही 9 ही लोग कमाते हैं, 9 ही लोग गवाते हैं एंड एक ही आदमी है जो कमाता है. करेक्ट. लेट्स ट्राई टू चेंज दैट एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स दैट. राइट. सो चलिए आज फोकस करते हैं कि हम आज सीखने क्या वाले हैं गाइस. आज हम सीखने वाले हैं अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैमरिला. करेक्ट. आई एम श्योर बहुत लोगों ने शायद नाम ये सुन रखा होगा, बहुत लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे. करेक्ट. एंड आई एम श्योर गाइस जो कुछ लोग जानते भी हैं वो ये नहीं जानते कि किस तरह से इसमें एक राइट एंट्री और राइट एग्जिट प्लान की जाती है. करेक्ट. टुडेज मोटिव not to give you a better understanding how Cambrilla works, also give you an understanding कि आप इसको किस टाइम फ्रेम में और किस तरह से यूज करेंगे. Hope I am very much clear, right? So let's focus on the training session. I would consider this कि because ये आपका एक छोटा सा 15-20 मिनट का एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन हम बनाएंगे. I am sure this will be a huge लर्निंग फॉर यू एंड आई एम श्योर आप इसको कल से ही आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, भले ही पेपर ट्रेड करें, एंड इट विल गिव यू एन ऑसम रिजल्ट. ओके. बट इसके साथ भी कुछ चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी होती है, इसके साथ भी कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड प्राइजेक्शन और अ डबल कंफर्मेशन काइंड ऑफ स्टफ. करेक्ट. वो चीज़ें इसी वीडियो में समझाना मुश्किल है, बट येस इफ आई सी अ वेरी गुड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो देन मे बी आई कैन गिव यू सम एडिशनल फीचर्स जो हम इसमें ऐड करें, जिससे कि आपको आपके ट्रेड में डबल कंफर्मेशंस मिलने चालू हो जाएंगे. तब आप सिर्फ यही नहीं देखोगे ओके
ये रेंज टूटा, यहाँ बाई करेंगे, जो अभी मैं समझाऊंगा आपको। इसके अलावा भी हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें और बता देंगे जिससे आपका लाइफ और ईजी हो जाएगा, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन दिस एंड आई एम वेटिंग होपिंग कि आप पे कुछ अच्छे कमेंट्स, और आपको ये ज़रूरत है बोल के आप ये कमेंट्स डालेंगे ताकि हम आपके लिए एडिशनल वीडियो बना के डाल सकें। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ट्रेनिंग सेशन में ही बता दिया जाएगा। थैंक यू गाइज। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। सिंपल गाइज, थोड़ा सा मैं आपको कैम्ब्रिला का बैकग्राउंड दे देता हूँ, करेक्ट। नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जाते हैं और वहाँ जाके अगर यहाँ पे कैम्ब्रिला लिख लोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाले। ये सब आपको ज्ञान वाले सेशन चालू हो जाएंगे। आपका कैम्ब्रिला आपको बनाना है बट इन ए डिफरेंट वे, राइट। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरा पीपीटी दिखा देता हूँ, करेक्ट, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया है। डोंट कंसिडर ये सिर्फ 5 स्लाइड का पीपीटी है गाइस, दिस इज मोर देन 10 to 15 पेजेस पीपीटी, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको अभी के लिए दिखाया है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको और समझना है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेशन में डालिएगा। वी विल गिव यू अ मोर क्लैरिटी, वी विल इवन शेयर आवर पीपीटी विथ यू, वी डोंट माइंड। ओके, सो देखिए कैम्ब्रिला है क्या। कैम्ब्रिला इज लाइक लाइक इट्स अनदर वर्जन ऑफ अ सिंपल क्लासिक पिवट पॉइंट्स जो हम यूज करते हैं, करेक्ट। पिवट पॉइंट्स में ही जब हम ट्विकिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर लेवल्स, तब वो जाके कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट बनता है। और ये कैम्ब्रिला किसने इंट्रोड्यूस किया ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की भी चीज़ खा रहे हैं पता तो चले किसका खाना खाते हैं हम आज के डेट पे। तो ये है निक स्कॉट, एक बंदा था जिसको हम सक्सेसफुली बॉन्ड ट्रेडर्स के नाम से भी एक टाइम पे जाना जाते थे वो, राइट। उन्होंने ये 1989 में ये प्रोसेस और ये कैम्ब्रिला पिवट इंट्रोड्यूस किया था लोगों के साथ। इस कैम्ब्रिला के जो है ये बेसिक जो है बनाया गया था, इसके बिहाइंड एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखा गया था और सिंपल थॉट प्रोसेस था कि अगर कोई भी प्राइस आज के डेट पे, अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इस चार्ट पे जाता हूँ और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये प्राइस जब ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली वो नीचे भी आएगा, और जो चीज नीचे जा रहा है वो ऊपर भी आएगा, करेक्ट। तो उनका लॉजिक ये था कैम्ब्रिला बनाने के पीछे कि किस पॉइंट तक वो ऊपर जाएगा और किस पॉइंट से वो नीचे रिवर्ट करेगा, राइट। सो दिस इज द लॉजिक कि ये जानना है कि रिवर्ट किस पॉइंट से आएगा, चाहे वो अपसाइड मूवमेंट का रिवर्ट हो या डाउनसाइड मूवमेंट का रिवर्ट हो। रिवर्ट तो उसको आना है, कब आना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये कैम्ब्रिला का इंट्रोडक्शन हुआ था इन 1989, ओके। और ये डिफरेंट क्या है नॉर्मल पिवट से। नॉर्मल पिवट में सिर्फ क्लासिक पिवट पॉइंट्स के ही नंबर दिए जाते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो मैं आपको पिवट के ऊपर भी एक क्लासिक पिवट जो हम डालते हैं उसके ऊपर में भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज है, इवन प्रोसेसेस हैं। सो यू कैन ऑलवेज कमेंट दैट on a comment session, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। सो विल नॉट गो इनटू दैट, विल फोकस ऑन द फिबोनाची पार्ट और सॉरी ऑन द कैम्ब्रिला पार्ट। नाउ ये जो पार्ट है कैम्ब्रिला के जो नंबर्स जो आइडेंटिफाई किए थे हमारे बॉन्ड ब्रदर्स ने, करेक्ट, उन्होंने ये फिबोनाची के नंबर्स को यूज करके इसको कैलकुलेट किया था। पॉइंट 1, ओके, उन्होंने फिबोनाची के ही नंबर्स को यूज किए थे। नाउ जब उन्होंने ये फिबोनाची के नंबर्स यूज किए थे तो उन्होंने फिबोनाची के जितने भी लेवल्स आते हैं, जब आप एक फिबोनाची ड्राइव बनाते हो तो एक फिबोनाची के जितने भी लेवल्स आते हैं उनको ही ट्विकिंग करके उन्होंने अपने कैम्ब्रिला के नंबर्स को यूज किया। क्यों किया? अब इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्यों किया वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वेरी सिंपल। देखिए मैं एक लेमैन हूँ, मुझे कहीं सुनने में आया अरे यार फिबोनाची एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसको मुझे सीखना है। वैलिड, सीखना ही चाहिए, सीखने में किसने रोका। तो मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर एक फिबोनाची डाल दिया, पर ये नहीं पता कहाँ तक डालूं, ये नहीं पता 0.54 तक डालूं या 0.618 तक डालूं या 0.38 तक डालूं।
ये तो क्लियरिटी दिया ही नहीं किसी ने, और हर किसी की अपनी थ्योरी है। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। इस प्रॉब्लम को ये तो नहीं बोलूंगा जड़ से उड़ा दिया, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी चीज का 100% सोल्यूशन तो होता नहीं, बट एक रियलिस्टिक व्यू जरूर उन्होंने लाके दिया कि आपको अब ये लगाने की जरूरत नहीं है। आप कैम्ब्रिला डालिए, कैम्ब्रिला डाल के उसी में से आपके जो लेवल्स बन के आ रहे हैं उन लेवल्स को आप वहां पे जाके यूज कीजिए। यही उन्होंने इसको एक मैथमेटिक बेस एनालिसिस टूल उन्होंने अपना एक जनरेट किया, जिसको आप इंट्राडे में आसानी से यूज कर सकते हैं, राइट। इवन दो आप कैम्ब्रिला को डे वाइज भी यूज कर सकते हैं, वीकली लेवल पे भी काम आता है, बट उनके अलग थ्योरी हैं, अलग लॉजिक्स हैं, जिसको हमारी टीम ने ऑलरेडी, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो भी क्रैक्ड है। बट दिस इज ओनली फॉर द इंट्राडे, टुडे स्ट्रैटेजी इज ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस। और गाइज प्लीज भगा भगा के मत देखना इस वीडियो को, अगर है आपके पास 15-20 मिनट तो देखो यार, नहीं तो ये स्किप कर दो वीडियो। कुछ अच्छा शॉर्ट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, यूट्यूब में, उस पर फोकस करो, अच्छा लगेगा आपको भी और मेरे को भी, करेक्ट। नाउ मैंने यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा रीसेंट जो हमारा निफ्टी का ट्रेंड है उसके ऊपर एक फिबोनाची के लेवल्स डाल के रखे हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे लगाते हैं, राइट। नाउ सिमिलर टू द क्लासिक पिवट, जैसा मैं बोल रहा था आपको, फिबोनाची हमको 8 डिफरेंट सेट ऑफ लेवल्स प्रोवाइड करता है, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4। इसके अलावा S5 और R5 भी प्रोवाइड होता है, जो कि नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? 3 बेसिक चीज़ों के ऊपर फंडामेंटल्स है इसके। क्लोजिंग ऑफ अ प्रीवियस डे विच इज C, करेक्ट, हाई ऑफ अ प्रीवियस डे विच इज H, and the L of the previous day which is a low of the previous day, correct। these are the 3 different categories, और बोल सकते हैं 3 different parameters, major parameters to calculate this। now यहाँ पे इस कैलकुलेशन में जहाँ पे हम बोलते हैं कि बॉन्ड ट्रेडर्स या बॉन्ड ब्रदर्स ने एक्चुअली मेहनत की है, जो हमारे जैसे तुच्छ लोगों ने दिमाग में नहीं आ पाया, करेक्ट, और उन्होंने 1989 में ये ऑलरेडी बना लिया, करेक्ट। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, आई वुड से। आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस लेवल्स के ऊपर ही पैसा छाप रहे हैं आज के डेट पे, करेक्ट। तो ये काम कैसे करता है? जैसे R4, अगर उनको R4 आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या कैलकुलेशन करते हैं? H, व्हेन यू से H का मैंने यहाँ पे क्या आपको समझाया? प्रीवियस डे हाई, और उसके बाद क्या बोला? माइनस लो आपका क्या हो गया? प्रीवियस डे लो, मल्टीप्लाई 1.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस C क्या हुआ? प्रीवियस डे का क्लोजिंग। दिस इज द वे ही डिड हिज कैलकुलेशन टू आइडेंटिफाई आपका R4 क्या होगा, R3 क्या होगा, R2 क्या होगा, R1 क्या होगा नेक्स्ट डे के लिए, फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये कब कैलकुलेट होता है? आपका आज का मार्केट क्लोज हो गया, आप नेक्स्ट डे के लिए आपने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। टू बी वेरी प्रिसाइज गाइज, आज के डेट में ना बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको नेक्स्ट डे के लेवल्स देते हैं ना, आप इधर बाई करेंगे, नेक्स्ट डे का इधर हो जाएगा, कुछ नहीं करते। उनको ये तीनों चीज तो मार्केट क्लोज होने के बाद पता चल चुका होता है। सिर्फ यहाँ पे नंबर, ये फॉर्मूला का एक शीट बना के रखिए एक्सेल के ऊपर, वैल्यूज अपडेट कीजिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हो सी ऑफ मार्केट किस लेवल पे एनालिसिस करता है गाइस? सोचो जरा ठंडे दिमाग से, तभी तो कहता हूं जुड़ोगे तभी मिलेगा, नहीं जुड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसे वीडियोस देख देख के आप नहीं सीख सकते। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से भी बहुत लर्निंग मिल जाएगी, बट एडवांस कुछ अलग ही मजा आने वाला है। कभी ट्रेडिंग क्लासेस ज्वाइन तो करो। आई एम श्योर आपने बहुत लोगों के ज्वाइन किए होंगे, बट इसमें एंजॉयमेंट एक अलग लेवल का रहेगा आपके, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन द वर्क्स विच वी नीड टू डू टुडे। तो अभी क्या करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स जो रहते हैं इसमें वो होता है S3 एंड S4 और R3 और R4। पूरा गेम हम इसके ऊपर खेलने वाले हैं आज, और यही मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओके, नाउ हाउ टू यूज कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर भी मेरे पास पीपीटी में अवेलेबल है, जैसा मैंने कहा आपको ज़रूर पहुंचाया जाएगा। बट आई एम अज्यूमिंग जहाँ तक मैंने आपको जो भी अभी पढ़ाया या समझाया वो आपको क्लियर है। डाउट्स रहेंगे कमेंट पे डालिए, टीम विल आंसर यू विदाउट फेल। दैट्स आवर कमिटमेंट। नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द चार्ट। अब हम पूरी पढ़ाई चार्ट पे करते हैं एंड विल नॉट टेक अ मल्टीपल जगह का डिस्कशन, बट लेट्स फोकस ऑन इंडेक्सेस टुडे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। आप अपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेशन में जाएंगे, यहां पे जाके आप सिंपली टाइप करेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, डालिए क्लोज, आपका काम खत्म। पिछले 15 दिन के पिवट्स लग गए, जो लगने थे लग गए। अब सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे, इसको चेंज करके हम करेंगे कैमरीला। लेवल्स चेंज हुए गाइस, यहां देखिए ये है हमारा ट्रेडिशनल नॉर्मल पिवट्स। जहां हमने इसको पकड़ के किया कैमरीला, दुनिया बदली। और हम क्या करेंगे, हमको ये P नहीं चाहिए, हमको S1 नहीं चाहिए, हमको R1 नहीं चाहिए, हमको S2 नहीं चाहिए, हमको R2 नहीं चाहिए, हमको S5 भी नहीं चाहिए, हमको R5 भी नहीं चाहिए। क्लिक ऑन ओके। हम आपको पूरा गेम सिर्फ इन 2 लेवल्स के ऊपर दिखाने वाले हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम डालिए। मैं इसको ज़रा एक बार रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। और हम आज से ना 15 दिन पीछे चले जाते हैं। 15 दिन का इसने लगाया है, हम आज से 15 दिन इज्जत के साथ पीछे जाते हैं। आजा मेरे भाई, ये कहाँ तक हमको दिख रहा है, यहां तक। रेजिस्टेंस R3 पे है, R4 पे है। पहले आपको लॉजिक समझाता हूं, ठीक है। अगर मार्केट S3 पे है, अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे से ट्रैवल करते हुए या इसी जगह से आपको एक ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है 5 मिनट्स पे, उसके स्विंग लो पे, ध्यान से समझिएगा, उसके स्विंग लो पे आपकी कॉल साइड पे एंट्री होगी और आपका टारगेट रहेगा, वो मैं बाद में बताता हूं। एंट्री पॉइंट समझिए, आपकी एंट्री होगी और आपका टारगेट रहेगा ये। क्लियर? जैसे इस दिन आप कुछ कहीं भी मार्केट जाने दो, आपके सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री नहीं मिली, आप एंट्री नहीं करेंगे। इस पे भी है कुछ अलग लॉजिक है। हर सेटअप हर डे काम नहीं करता, समझना। जिस दिन काम करेगा उस दिन ही यूज करेंगे। दूसरे दिनों के लिए आपको दूसरा सेटअप पर सोचना पड़ेगा। नाउ दूसरा सेटअप, इसी में पीई ट्रेड हम कब लेंगे? पीई ट्रेड पे हम जब भी R3 में 5 मिनट्स का प्रॉपर कैंडल ब्रेकआउट होगा, प्रॉपर कैंडल ब्रेकआउट होगा, उसके लो पे हम एंट्री करेंगे। टारगेट मैं आपको बताता हूं सर। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है, समझिए ये आपका एक छत है, ये आप मान लीजिए ये आपका छत है, आप खड़े हैं तो आपका छत क्या हुआ ऊपर का, वो आपका रेजिस्टेंस हुआ। आप छत नहीं तोड़ के जा सकते। तो छत से आप नीचे, अगर आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका है तो वो जो रेजिस्टेंस है, जो ये छत है, उस छत से टकरा के बॉल नीचे ही आएगी, राइट।
तो वेट कीजिए जब वो आपके सेटअप पे आए, जब वो आपके रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे की तरफ आए, तब आपकी एंट्री होगी। आपका टारगेट मैं अभी आपको बताऊंगा। राइट सर। अब इधर मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस R3 को तोड़ा, मार्केट नीचे की तरफ, आपको प्रॉपर एंट्री दी है इसने, इज्जत के साथ आपको 5 मिनट में एक एंट्री मिली है। टारगेट मैं आपको बाद में बताता हूं सर। और फिर S3 में आए, आप इधर आए, आपने यहां पे अपना प्रॉफिट, जहां पे भी आपका टारगेट मैं बताऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा, वहां बुक करोगे। और उसके बाद आपको इस सेटअप पे यहां कहीं जाके दोबारा एंट्री मिली है, क्योंकि इतनी जल्दी आप दूसरी एंट्री प्लान नहीं कर सकते। ये एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, राइट, कि एक जस्ट ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ, और वही हुआ। जब मार्केट थोड़ा सेटल डाउन हुआ, उसके बाद आपको फिर एक देखिए S3 पे यहां एंट्री मिली, और फिर आपको आपका टारगेट के तरफ लेके जा रहा है। टारगेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। तो चलिए टारगेट बता देते हैं। देखिए गाइस, सिंपल, जब आप नीचे की ट्रेड ले रहे हो, आपको अगर याद होगा मैंने आपको सेटिंग्स में कुछ चीजें अनहाइड करने के लिए बोली थी, करेक्ट। हम यहां जाते हैं, मैंने, जब आप नीचे की साइड में ट्रेड ले रहे हो, आप R1 और R2 को ऑन करिए, करेक्ट। माय बैड, सॉरी गाइस, गलत बोला मैंने आपको। Here we go। जब आप नीचे की ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो आप जैसे ही आपने अपना S1 और S2 ऑन किया, आपका पहला टारगेट रहेगा S1 का, आपका दूसरा टारगेट रहेगा S2 का। मैं दोबारा समझाता हूं आपको हटा के। आप जब P साइड में अपना ट्रेड प्लान करते हो, आपको आपका एंट्री ट्रिगर इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि आपको यहां पे आपका लो टूटा, आपने अपनी एंट्री प्लान की, प्लान होने के बाद आप इसको चलाते रहेंगे। आपका पहला टारगेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिलेक्ट करोगे यहां जाके S1 और S2, क्योंकि आप रेजिस्टेंस से नीचे आ रहे हो, तो सपोर्ट आपको पता होना चाहिए ना कि पहला सपोर्ट किधर है। यानी कि एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, R3 R4 is like your entry thing, S3 S4 R3 R4 is your like entry points, correct, but S1 and S2 R1 and R2 is your profit booking points। ओके करो। देखिए अब यहां पे आपका पहला टारगेट S2 को सिलेक्ट, छुआ, टच किया, निकल गया। मतलब अगर मैं आपकी तरह ट्रेड ले रहा हूं, मैंने 3 लॉट पे काम कर रहा हूं, अज्यूम कीजिए, मैं यहां जैसे ही आपका S1 आएगा, मैं पहला लॉट बुक, कुछ नहीं सोचूंगा, मैं पहला लॉट बुक, नीचे आएगा दूसरा लॉट बुक, खत्म। और अगर मेरे पे ज्यादा दम है तो मैं S3 तक होल्ड करूंगा। अगर मुझे प्राइस एक्शन समझ में आता है तो, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, S1 S2 पे बुक करो। तो आप खुद सोचो, पहले दिन आपको मेरे लॉजिक पे एंट्री मिली नहीं मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरे दिन आपको एंट्री मिली, कितना कमाया आप खुद बोलो सर। पिछला स्विंग ये था, आपका स्टॉप लॉस कितना था? 380, एंट्री पॉइंट कितना था? 64, मतलब 25 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस। यहां तो मैं अब, मेरे पास गिन नहीं सकता, मेरा गिनना बंद हो जाएगा अब। यहां से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट निफ्टी में, अगर आपने इन द मनी, मतलब बराबर एट द मनी उठा के रखा हुआ है, तो 30 पॉइंट तो कहीं नहीं। एक लॉट पे 1500 रुपए निफ्टी के, नॉट अ बैड अमाउंट गाइस, नॉट एट ऑल अ बैड अमाउंट। पहले टारगेट पे थोड़ा और ट्रेल करके नीचे आ गए तो 1:2 कितना, खुद कैलकुलेट कर लो, राइट। चलिए अब मैं फिर से इसको हटाता हूं, अब थोड़ा अपसाइड के ट्रेंड्स देखते हैं। चलिए यहां पे भी हमको नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है,
नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, R3 को इसने फिर से तोड़ा, टूट गया एक कैंडल पे, आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। ये रहा आपका S1 प्रॉफिट बुक। इस आइडियली तो पहले ही कैंडल पे बुक हो जाता है, पर फिर भी अगर आप दूसरा तीसरा पूरा तीनों टारगेट आपको मिल चुका है। कितना बड़ा है SLX सर, आप बताइए। 336 स्विंग लो, 335, 10 पॉइंट सर। 10 पॉइंट के SL पे आपने कितना पॉइंट कैप्चर करोगे? ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स। 335, 37, 270, oh god, it's a huge 60 points. This is what we are trying to tell you guys. फिर देखिए, ये मैं जाता हूं और यहां से जाके मैं इसको हटा देता हूं, इन दोनों टारगेट्स को, क्योंकि आपकी पी की ट्रेड हो गई। अब आप इसको हटा दीजिए, आपको आपके टारगेट मिल गए। अब आपको सी ढूंढना है। ये हो गई आपकी सी की एंट्री सर। यहां फिर जाइए, ऊपर जाइए, अपना R1 और R2 को रेडी कर लीजिए। आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए ना सर। ये रही आपकी एंट्री हुई, R1 टच हुआ नहीं, नीचे आया, सीधा R2 आपको दे दिया। सर आप खुद डिसाइड करो सर, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं। और मैं आपको पिछले 15 दिन का रियल टाइम दिखा रहा हूं। मतलब उस दिन आपको 2 ट्रेड मिली, एक दिन आपको ट्रेड नहीं मिली, एक दिन आपको 2 ट्रेड मिल गई। चलो हम तीसरे दिन आते हैं, सेम आम यहां से टूटे सर। ये बहुत, देखिए ये पहले ही कैंडल पे नीचे आया, तो ये हमारे ट्रेडिंग प्रोसेस के बाहर हो गया। ये हम नहीं करेंगे, इसको छुएंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे। यहां पे ना ये नीचे बराबर इज्जत से टच किया, नो ट्रेडिंग। यहां पे हमारा पहला ट्रेड बनेगा पी साइड में, और अब यहां जाके हम इसको फिर से हम अपना S1 और S2 ऐड करेंगे। मिल गया हमको हमारा पहला टारगेट। यहां आपकी एंट्री हुई सर, आपको आपका पहला टारगेट मिल गया। ये S3 तक आया, नहीं आया। आप अपना ट्रेड प्लान करोगे, नहीं करोगे, आप यहां वेट करोगे। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड दिया, पर ये काफ़ी लंबा नीचे आ चुका था। अब ज़्यादा पॉइंट आपको पता है कि ज़्यादा पॉइंट नहीं थे। नो नीड टू टेक रिस्क, लीव इट देन एंड देयर। यहाँ आपका आज का प्रॉफिट हो चुका है, चाहे वो 1000 रुपये हो। एक लॉट की बात कर रहा हूँ सर। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। सेटिंग्स में गए, हटा दिए, इस पे आए, S3 के ऊपर आया। क्या हम बाई करें? अब मार्केट आ रहा है ऊपर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे सर, शांति से बैठे रहेंगे। ये हुआ ब्रेकआउट, इस कैंडल पे कहीं हमारी एंट्री, हम यहाँ रह के चुपचाप बैठे हैं। हमको अपना टारगेट देखना है। कहाँ देखेंगे सर? गए, एक्टिवेट किया, हमको हमारा टारगेट मिल गया सर। दूसरे तीसरे कैंडल पे मिल चुका था, हम निकल जाएंगे। छोटा प्रॉफिट, बड़ा धमाका। छोटा प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट क्या है? डेली प्रॉफिट। डेली प्रॉफिट, डेली हमारा काम चल रहा है, दुकान बंद नहीं हो रही हमारी। नीचे आइए, क्लोज कीजिए, फिर आइए, R3 के ऊपर आया, मार्केट ऊपर निकल गया, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। बट गाइज, इसके ऊपर एक एडवांस ऑप्शन है। सच बताऊं, मैं अगर आपकी जगह रहूंगा तो ट्रेडिंग है और इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, पर वो आज नहीं, आज के वीडियो पे नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में, या अगर आप लोगों की वो इच्छा रही, तो अगर आपके कमेंट सेशन आपने भरे, तो मैं जरूर आपको इसका एडवांस वर्जन दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय दैट। जहां पे आपको इस R4 के ऊपर कैसे प्लान करना है, क्या सेटअप लगाना है, जिससे कि आपको डबल कंफर्मेशन के साथ R4 के ऊपर भी आप रैली ले सको,
वो मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस। चलिए यहाँ आते हैं सर। इस दिन आपको ट्रेड मिली? नहीं मिली सर, हमको ट्रेड नहीं मिली। हम इस दिन आ जाते हैं, R3 टच नहीं किया, S3 से मार्केट नीचे नीचे की तरफ टूट गया। मैंने बोला ना इसके लिए ट्रेड है मेरे पास। नीचे आए, S3 से मार्केट नीचे टूट गया, सबके लिए है मेरे पास वर्जन्स। इधर आते हैं, R3 पे आई, ये रही आपकी एंट्री सर। इधर कहीं अगर आपने उस टाइम पे एंट्री ली, क्योंकि हम तो लॉजिक के पे ही चलेंगे सर। यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, रेड कैंडल नीचे, ये रही आपकी एंट्री हुई। इधर इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाती है। ये आपका ये स्विंग हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका हाई बराबर, ये है आपका हाई। देख लीजिए विक के ऊपर आपका हाई। ऐसा लेट हुआ, ऐसे लेट हुआ। अगर S3 तक लेने का दम है तो पूरा S3 लेते डे एंड तक, और अगर नहीं था तो कोई बात नहीं सर, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन था जो अभी अभी सिखाया। क्या सिखाया सर? S1 S3 मिल गई? कोई नहीं सर, और मिलेगा हमको, आगे चलते हैं। तो पिछले इतने दिनों में हमको जितने भी ट्रेड मिले, स्टॉप लॉस एक भी दिन नहीं गया हमारा, बट हमारे टारगेट्स अचीव हुए। या तो हमको ट्रेडिंग मिली नहीं, आई एम हैप्पी, मेरे को ट्रेड नहीं मिला आज, बट जिस दिन मिला तसल्ली से मिला। ये भी दिन देख लीजिएगा, एटलीस्ट R1 R2 को टच किया है, खुद जाके चेक कीजिए। फिर नीचे आया, फिर आपको ट्रेड में एंट्री कराया, दोबारा फिर आपको टारगेट दिया। ये देखना है आपको। चलिए सेटिंग में जाता हूं, देख लीजिए सर। R1 R2 नीचे आया, यहां आपने फिर एंट्री की है, या मान लीजिए यहां नहीं भी की, मान लीजिए यहां कहीं कर दी होगी इस स्विंग लो का एसएल डाल के, फिर ले जाइए, टारगेट आपका ही है। मन किया तो पूरा ले जाइए। आगे आइए, हम फिर जाते हैं सेटिंग्स में, जाके हम इसको चेंज कर लेते हैं जो हमने लगाया। सॉरी नॉट दिस वन, ये दोनों को हम चेंज करते हैं। सिर्फ आप देखिए किस तरह से मार्केट काम कर रहा है और वर्क कर रहा है। यहाँ हमको कोई ट्रेड नहीं मिला आज, हम बैठे रहे सारा दिन, नो ट्रेड। R3 और R4 के अंदर घूमता रहा। डे एंड में इस टाइम पे जाके आई विल नेवर सजेस्ट यू टू टेक एनी ट्रेड, करेक्ट, एंड आई एम श्योर आप भी नहीं करोगे। ये देखिए S4 से R3 के पास गया, राइट गाइस। रुक जाइए, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे सेटिंग्स में, इसको टिक कर लेता हूँ पहले मैं। यही को ऊपर गया, अगर आप ले सकते यहाँ ट्रेड ले सकते थे, R3 आप तक आपको मिल गया। यहाँ नीचे आए, पूरा टारगेट खा रहे हो आप। यहाँ आपकी एंट्री हुई, या मान लीजिए यहीं आपकी एंट्री हो गई। दस पॉइंट का भी अगर एसएल रखोगे तो एटलीस्ट यहां तक तो रखते ही। देख लीजिए आप, S3 पे ऊपर आई, नीचे आई मार्केट, आपको यहाँ कोई एंट्री मिली। दिन के एंड में जाते जाते इस जगह पे आपको एंट्री मिली 2:40 के आसपास। 3 PM बायर्स, पावर ऑफ 3 PM बायर्स गाइस। हम बात करते हैं ना 3 बजे के बाद ऐसा होता क्या है, कुछ नहीं होता गाइस, फुटप्रिंट पहले ही बन जाते हैं। सिर्फ आपको ढूंढने हैं वो फुटप्रिंट। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि फुटप्रिंट बना कि नहीं बना, राइट, दैट्स ऑल। ये सब जो रैली लेना है ना सर, इसके लिए इसका एक एडवांस वर्जन है, पर प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। बैंक निफ्टी में खुद से टेस्ट कीजिए, अगर काम नहीं करे
तो हमको मैसेज कीजिए, वी विल लेट यू नो कि कैसे क्या गलती कर रहे हैं आप। फिर भी मैं आपको एक बार एक दो दिखा देता हूँ, अगर आपको फिर भी तसल्ली के लिए देखना है तो, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट अस, करेक्ट। चलिए ढूंढते हैं, बैंक निफ्टी में भी ढूंढ लेते हैं सर। देखिए सर, R3 ऊपर गया, आपने एंट्री ली, SR4। सर ऐसा नहीं है सर, एंट्री तो हम दिलाएंगे आपको, ये देखो सर, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। इवन ऑन स्टॉक्स आई कैन बेट यू गाइज, ये जो है ना, अगर आप इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन फ्यूचर बाइंग ये सब करते हो इंट्राडे में, तो उस पे भी काम करेगा ये। So guys, this is the power of C of market. This is what the strategy which I wanted to let you guys know. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। आई एम अज्यूमिंग बहुत अच्छी लगी होगी, बट इसके अलावा भी अगर आप हमसे कुछ जानना या सीखना चाहते हैं, कनेक्ट कीजिए, वी विल गिव यू अ मोर आइडियाज़। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल एज अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं उनके लिंक्स। प्लीज़ रीच आउट टू अस, विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के साथ।